This video is for entertainment purposes only. All scenes are fictional. We do not intend to hurt anyone. Please view it as pure entertainment. ये है गुल्ली बुली और पेनीवाइज पार्ट 1। दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। दोनों काफी दिनों बाद चैन की सांसें लेकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। गुल्ली, तुम्हें पता है ना वो ड्रम वाली बातें जिसमें मुस्कान और साहिल ने मिलकर राजपूत को मारा था। हाँ, तो सोन को भी फोन करके बोल दो, कहीं उसके पास भी तो वो वाला ड्रम नहीं। गुल्ली कहता है लेकिन सोन का तो अभी शादी ही नहीं हुआ। गुल्ली का इतना कहना ही था कि तभी सोन का फोन चला आता है। उठाइए ना। गुल्ली कहता है बोलो बेटा क्या बात है। अरे गुल्ली, तुम लोग घर बैठे मौज कर रहे हो, अपने शहर में जोकर घुस गए हैं। जोकर? तो इसमें डरने वाली क्या बात है, कोई सर्कस वाला जोकर होगा, मेला वेला में जा रहा होगा। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं आ रहा हूँ, मेरे पास एक वीडियो है जिसको देखकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या बोल रहा है? बोल रहा है जमीन खिसक रहा है क्या, सच में? कुछ ही देर में सोन चलते हैं। गुल्ली कहता है सोन, ये हमें किस जंगल में लेकर जा रहे हो? मैं आज तक इस रास्ते से कभी नहीं गया। सोन ने कहा जिस जोकर के बारे में मैंने तुझे बताया था ना, लोगों का कहना है वो इसी जंगल में रहते हैं, और वैसे भी डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि बुल्ली के पास बंदूक है। बुल्ली ये सुनकर कहता है हाँ गुल्ली और बुल्ली, मेरे पास बंदूक है, लेकिन गोलियां एक ही था जिसको मैंने घर पर खाली कर दिया। तभी एक अजीब आदमी सामने से आता है और घबराया हुआ कहता है Don't go ahead. There is Pennywise's house ahead. He scares and eats children. लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता है। गुल्ली कहता है बुल्ली तुम तो 12th पास होना, तो बताओ क्या बक रहा है। हाँ हेलो सर, प्लीज रिपीट क्वेश्चन। वो आदमी फिर से वही लाइन दोहराता है। बुल्ली उसके बातों को समझने की कोशिश करता है और कहता है शायद ये बोलना चाहता है कि बीड़ी मिलेगा क्या। ये सुनकर सोन कहता है नहीं, लग रहा है कि ये पेनीवाइज के घर का एड्रेस पूछ रहा है, इससे भी 50,000 का इनाम चाहिए। गुल्ली कहता है चलो चलो जीप आगे बढ़ाओ, हम किसी को 50,000 नहीं लेने देंगे। कुछ दूर आगे चलने पर ही तीनों को टूटा फूटा घर दिखाई पड़ता है। सोन जीप को रोककर उस घर को चारों तरफ से देखने की कोशिश करता है। गुल्ली बुली और सोन जीप से नीचे उतरते हैं, तभी जोरदार बिजली कड़कती है और सारा माहौल एकदम से बदल जाती है। ये संकेत देता है कि अब किसी बच्चे की बलि होने वाली है। इसी बात को लेकर सभी डरे हुए हैं। तभी घर के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आता है और तीनों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। गुल्ली कहता है उसका काम तमाम होने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा, और धीरे धीरे तीनों उस घर की तरफ बढ़ने लगता है। पेनीवाइज पहले लोगों को डराता है और डरे हुए लोगों को उसे खाने में सबसे ज्यादा मजा आता है, लेकिन बड़े लोग आसानी से नहीं डरते हैं, इसलिए वो बच्चों को ज्यादा शिकार बनाता है। तीनों जैसे ही घर के पास पहुँचते हैं आवाज आना बंद हो जाती है। इन लोगों को डर पर काबू रखना होगा क्योंकि पेनीवाइज उन्हीं लोगों को खाता है जो डरते हैं। लेकिन सोन इतना डर जाता है कि वापस जीप की तरफ भागने लगता है। गुल्ली कहता है सोन अपने डर पर काबू रखो, पेनीवाइज कोई भूत नहीं है कि तुम उससे डर रही हो। तभी पेनीवाइज की एंट्री होती है। पेनीवाइज हल्की और डरावनी आवाज में कहता है तुम सही बोल रहे हो मोटू। गुल्ली कहता है तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। पेनीवाइज कहता है किस जुर्म में मोटू? बुल्ली कहता है पता नहीं तुम अभी तक कितने मासूम बच्चों की जान ले चुके हो, और कहते हो किस जुर्म में। पेनीवाइज कहता है अगर मैंने किसी बच्चे को मारा है तो सबूत दिखाओ, फिर मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। ऐसा मीठी मीठी बातचीत सुनकर बुल्ली को अंदर से बहुत हिम्मत आता है और वो पेनीवाइज के घर के अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि इसने बच्चा को घर के अंदर ही मारा है। लेकिन गुल्ली घर के अंदर जाने से मना करने लगते हैं। गुल्ली कहता है भले ही वो प्यारी प्यारी बातें करता है बुल्ली, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। बुल्ली कहता है तुम्हें टेंशन नहीं लेने का, अपुन के पास गन है ना, अगर ये ज्यादा चालाकी किया तो उसको वहीं पर ठोक देने का। ये कहकर बुल्ली पेनीवाइज के घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी घर का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद होता है। ये देखकर गुल्ली घबरा जाता है, लेकिन गुल्ली तब पागल हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि सोन भी तब तक जीप लेकर फरार हो चुका है। अब गुल्ली और बुल्ली बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली के साथ, और क्या सोन बाबा को बुलाने गया है? तभी गुल्ली के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। गुल्ली को अब एक बड़ा और भारी पत्थर चाहिए। उसने सोचा कि अगर भारी पत्थर को दरवाजा पर मारा जाए तो शायद काम बन सकता है, लेकिन वो पत्थर गुल्ली लाएगा कहाँ से? अरे ये काला काला क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 5 किलो गोबर कर दिया है। रात के भयानक अंधेरे में गुल्ली समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है, इसे हाथ से उठाकर देखना पड़ेगा। गुल्ली कहता है अरे वाह ये तो सच में पत्थर है, लेकिन इसमें काफी वजन है, इसे संभाल कर ले जाना पड़ेगा। गुल्ली दरवाजे के पास आता है और पत्थर उठाकर फेंकता है।
आखिरकार गुल्ली ने दरवाजा तोड़ ही दिया, इसलिए वो अंदर से खुश हो जाता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि गुल्ली जानता है कि अब उसका सामना सीधे पेनीवाइज से होने वाला है। गुल्ली धीरे धीरे घर के अंदर जाता है, लेकिन घर का नजारा देखकर गुल्ली पागल हो जाता है। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है। गुल्ली सोचता है पेनीवाइज कहाँ चला गया। तभी उसकी नजर पड़ती है, अरे यहाँ तो एक और रूम है, जरूर वो दोनों इसी कमरे में होंगे। गुल्ली बिना आवाज किए धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। गुल्ली जब कमरे के अंदर झांकता है तो पागल हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं होता है। पता नहीं सब के सब कहाँ चले गए। अब तो हमें पेनीवाइज से कम भूतों से ज्यादा डर लगने लग गया है। अरे ये क्या है? लगता है कि ये कोई बेसमेंट है, हमें अंदर जाकर देखना होगा। लेकिन अगर गुल्ली का सामना पेनीवाइज से हो गया तो क्या होगा? इधर सोन बाबा के पास पहुँच चुका है और बैठकर ये सोच रहा है कि अगर मैंने बाबा को ध्यान से जगाने की कोशिश किया तो बाबा हमें गर्म तेल में तल के पकौड़े बना देंगे, वो भी बेसन लगाकर। इस बार सोन बाबा की जादुई छड़ी भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी चोरी हो चुकी है। लेकिन अगर सोन यूं ही बैठा रहा तो बुल्ली के साथ साथ गुल्ली भी मारा जाएगा। और फिर क्या होगा ऐसी जिंदगी का जिसमें गुल्ली बुल्ली जैसा दोस्त ही ना रहे। इसलिए सोन हिम्मत करता है और फिर से वहीं जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी सोन को कुछ याद आता है, अगर वो जाने से पहले बाबा के पास चिट्ठी रख देगा तो शायद हो सकता है कि उसे कोई मदद मिल जाए। सोन चिट्ठी में लिखता है, बाबा मैं सोन हूँ और हमें आपकी जरूरत है। गुल्ली बुल्ली और सोन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हम तीनों जंगल के एक पुराने घर में हैं। ये लिखकर सोन चिट्ठी को वहीं रख देता है और जाने लगता है। लेकिन सोन फिर से सोचता है कि अगर मेरे सामने पेनीवाइज चला आता है तो कौन बचाएगा हमें, इसलिए वो कहीं जाने लगता है। सोन ने सोचा कि बाबा के घर में ऐसा कुछ जरूर मिल सकता है जिससे पेनीवाइज को हराया जा सके। सोन जैसे ही बाबा के घर जाता है वो देखता है कि बाबा का घर तो पूरा खाली पड़ा है। उसने जैसा उम्मीद लेकर आया था बिल्कुल उसका उल्टा होता है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। सोन जैसे ही पलटता है वो देखता है कि अरे असली खजाना तो यहाँ छुपा हुआ था, लेकिन क्या फायदा, सब तो खाली पड़ा है। तभी पीछे से कोई चमकती हुई चीज आकर सोन में समा जाती है और उसके बाद सोन यहाँ से निकल जाता है। लेकिन सोन इस बात से अनजान होते हैं कि अब उसके पास पावरफुल शक्ति आ चुकी है, जो कि सोन को थोड़ा भी खरोच नहीं लगने देगा। तब तक गुल्ली भी बेसमेंट में उतर चुका है। लेकिन यहाँ आते ही किसी सड़ी हुई चीज से बहुत तेज स्मेल आने लगती है। गुल्ली धीरे धीरे अपना नाक बंद करके आगे बढ़ने लगता है। इधर उधर काफी सारे डिब्बे बिखरे पड़े हैं। पता नहीं इतने सारे डिब्बे का आखिर वो करते क्या होंगे। अरे यहाँ तो वही नीला ड्रम है जिसके बारे में मैं और बुल्ली बात कर रहे थे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पास आते ही स्मेल पहले से काफी तेज हो चुका है। लगता है कि सीमेंट डालना भूल गया होगा। गुल्ली जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे समझ आने लगा कि ये कोई बेसमेंट नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बड़ा टनल है जिसको बनाने में सालों लग जाता है। लेकिन पेनीवाइज ने मौका का फायदा उठाकर टनल को बेसमेंट की तरह यूज करने लगा है। अरे ये क्या कर दिया गुल्ली ने? काफी तेज आवाज हो चुकी है। गुल्ली बिना देर किए खुद को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि गुल्ली को पता होता है कि अब कोई आने वाला है। गुल्ली को छुपने के तुरंत बाद ही सामने से कोई आता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे ये तो जोम्बीज लग रहा है। अगर वो गलती से भी गुल्ली को देख लिया तो उससे भी जोम्बी बना देगा। जोम्बी आगे जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन जब उसे लगता है कि यहाँ कोई नहीं है तब वापस मुड़ जाता है और गुल्ली को देख लेता है। गुल्ली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अरे ये क्या, आगे से तो पेनीवाइज आ चुका है और पीछे से ज़ॉम्बी। अब गुल्ली बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली के साथ, और क्या सोन दोनों को बचा पाएगा या फिर तीनों को बचाने बाबा आएंगे? इधर सोन भी जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं, लेकिन सोन किसी चीज को देखकर जीप रोक देता है। अरे यहाँ तो रोड के बीचों बीच बहुत बड़ा पेड़ गिर चुका है और अब सोन को अंदर ही अंदर ऐसा लगने लग गया है कि सोच जानवरों को ताकत सोन में आ गया है। और वैसे पहले भी सोन ने बड़े बड़े पत्थर को उठाकर आसमान में फेंक चुका है, लेकिन सपने में। इसलिए आज सच में आजमाने जा रहा है। अगर नहीं उठा पाया तो सोन को पैदल ही जाना पड़ेगा। लेकिन अरे ये क्या, सोन ने तो इसे बहुत आसानी से उठा लिया और उठाकर आसमान में फेंक दिया। सोन ने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो पहले 20 किलो भी उठा नहीं पा रहा था, लेकिन आज तो मैं पूरा पेड़ ही उठा लिया। कहीं मेरे पास शक्ति तो नहीं, टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास भारी से भारी चीज को उठाने वाला शक्ति है। अब सोन हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोन इस खेल में नया है। शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करे इसे अभी पता नहीं है। अरे सोन ये क्या कर रहा है, लगता है कि उड़ना सीख गया है। अब सोन किसी चीज में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। तो सोन ने ये क्या कर दिया, ये तो गुल्ली बुल्ली की जीभ में आग लगा दिया। सोन ने कहा इतना शक्ति बहुत है मेरे लिए, और भी हो सकता है, लेकिन मैं जा रहा हूँ गुल्ली बुल्ली को बचाने। लेकिन अब पेनीवाइज को कौन बचाएगा हमसे? उसके बाद सोन यहाँ से उड़ जाता है। इधर पेनीवाइज ने दोनों को चिकन तंदूरी के स्टाइल में लटका दिया है। नीचे आग जलेगी, ऊपर बिरयानी बनेगा। पेनीवाइज कहता है तुम दोनों का अच्छे से ध्यान रखो, तब तक मैं माचिस, नमक और चिप्स के साथ पानी भी लेकर आता हूँ। इतनी ही देर में सोन भी चला आता है। सोन देखता है कि मेरे आने से पहले किसने तबाही मचा दिया है। अगर गुल्ली बुल्ली को कुछ किया होगा तो वो मेरा बेटा, मैं उसका बाप। सोन घर के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अब लगता है कि सोन को अपना पावर दिखाने का समय आ चुका है। सोन जैसे ही नाइट पावर ऑन करता है उसे रात में भी साफ साफ दिखाई देने लगता है और दूसरा रूम भी दिखाई पड़ जाता है। फिर तभी
सोन जैसे ही देखता है कि इन लोगों ने दोनों का ये हाल कर दिया है, सोन का गुस्सा तो सच में आसमान में पहुंच जाता है। ज़ॉम्बी कहता है एक और शिकार जाल में फंस गया है, मैं इसे भी पकड़ लेता हूँ, मेरा मालिक पेनीवाइज तो और भी खुश हो जाएगा, और दौड़ते हुए आने लगता है। लेकिन सोन भी किसी से कम नहीं, वो भी दौड़ते हुए आता है और एक ही बार में पिछला जन्म का नाम याद दिलाता है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली खुश हो जाता है, लेकिन सोन का मन इससे भी नहीं भरा। वो ज़ॉम्बी के ऊपर 12,000 वोल्ट का झटका मारता है, जिसके कारण ज़ॉम्बी के शरीर में आग लग जाता है। उसके तुरंत बाद ही पेनीवाइज आता है। सोन ने ज़ॉम्बी के शरीर में आग लगा दिया है। ये देखकर पेनीवाइज रोने लगता है। किसने किया ये हाल मेरे भाई का, और तुम कौन है? तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, अब तू नहीं बचने वाला है। ये कहते हुए पेनीवाइज ने फोन लगाया और कहा, भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। सोन कहता है कहाँ लगाया तुमने फोन? पेनीवाइज कहता है तेरे मौत के पास, जिसका नाम है खूनी बाबा, खूनी बाबा, खूनी बाबा। सोन यहाँ खड़े खड़े किसी की फालतू बातें नहीं सुनना चाहता। वो फिर से अपना लेजर अटैक करता है, जिससे पेनीवाइज का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। उसके बाद सोन बारी बारी से दोनों का रस्सी खोलता है। दोनों को आजाद करने के बाद तीनों यहाँ से जाने लगता है। गुल्ली कहता है सोन यार तुम्हारे पास इतने सारे सुपर पावर्स कहाँ से आया? गुल्ली ने भी सोन से यही सवाल किया। तब सोन ने कहा यार ये बहुत लंबी स्टोरी है, चलो बाहर निकल के बताता हूँ। कुछ देर में तीनों बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और तभी गुल्ली को खूनी बाबा के बारे में याद आने लगता है। वो सोन से कहता है सोन तुम्हें याद है ना, पेनीवाइज ने खूनी बाबा नामक किसी आदमी को बुलाया था, और अगर उसे पता चल गया कि पेनीवाइज को तुमने ही मारा है तो पक्का वो तुम्हें भी मारने आएगा। सोन कहता है तुम लोग चिंता मत करो गुल्ली और बुल्ली, मेरे पास सुपर पावर्स है जिसके सामने खूनी बाबा क्या, खूनी बाबा का बाप भी नहीं टिक पाएगा। बुल्ली कहता है लेकिन फिर भी हमें ये बात बाबा को जाकर बताना होगा। मुझे लगता है अब बाबा का तपस्या पूरा हो गया होगा, लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? सोन कहता है मेरे होते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम दोनों मेरे हाथ को कस के पकड़ लो, फिर देखो मेरी शक्ति का कमाल। गुल्ली बुल्ली और सोन को यहाँ से जाते ही खूनी बाबा की धमाकेदार एंट्री होती है। खूनी बाबा जब उस दरवाजा को देखते हैं जिसको गुल्ली ने पत्थर मारकर तोड़ दिया था, तो उसका तो दिमाग खराब हो जाता है। उसे लगता है मामला बहुत गंभीर है, हमें अंदर जाकर देखना होगा। अगर पेनीवाइज को परेशान करने वाला घर के अंदर ही मिल गया तो खूनी बाबा उसका सारा खून चूस चूस कर पी जाएगा। वैसे भी खूनी बाबा ने कई दिनों से किसी आदमी का खून नहीं पिया है, और आज पेनीवाइज ने खूनी बाबा को अपने पास बुलाकर सरप्राइज कर दिया है। लेकिन क्या होगा जब खूनी बाबा पेनीवाइज का कटा हुआ सिर देखेगा? दूसरी साइड गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा के घर पहुंच चुके हैं। तीनों देखता है कि बाबा तो अभी भी तपस्या में लगे हुए हैं। अब तीनों में कौन बाबा को उसके ध्यान से जगाएगा और खूनी बाबा के बारे में बताएगा? सोन कहता है मैं नहीं जगाने वाला बाबा को, मुझे मरने की जल्दी नहीं है, चलो मेरे साथ अगर तुम लोगों को भी बैठकर आराम करना है। ये कहकर सोन लकड़ी पर बैठ जाता है और उसके पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली भी जाने लगता है। इस तरह तीनों बैठकर बाबा को उसके ध्यान से जगने का इंतजार करने लगते हैं। तब तक खूनी बाबा भी बेसमेंट में उतर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आग किसी ने जला कर रख दी है। और पेनीवाइज कहाँ चला गया? बाबा को उसके पास जाकर देखना होगा कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। अरे ये तो किसी का जलता हुआ डेड बॉडीज है। लेकिन इसे देखकर आदमखोर बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इन्हें पहचानते ही नहीं है। अरे ये क्या देख लिया खूनी बाबा ने? खूनी बाबा जिसका खून पीने आए थे वहीं पेनीवाइज को मारकर यहाँ से चला भी गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पेनीवाइज कोई मामूली आदमी नहीं था कि उसे कोई भी आकर मार सके। इसका मतलब जिसने भी पेनीवाइज को मारा है उसके पास भी मेरे जैसा ही शक्ति या ताकत होगा। शैतान बाबा यही सब सोच रहे थे, और तभी वो अपना आंख बंद करके किसी तपस्या में लग जाते हैं। वो अपनी पावरफुल शक्ति से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसके पार्टनर को मारा किसने है। अगर एक बार पता चल गया तो खूनी बाबा उसका सारा खून चूस चूस कर पी जाएगा। कुछ देर में उसे वो फ्लैशबैक आना शुरू हो जाता है जब वो अपनी शक्ति से पेनीवाइज को मार रहा था। खूनी बाबा सोन का वर्तमान लोकेशन भी देख लेते हैं जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती कर रहा था। लेकिन इसके बाद सोन कभी मुस्कुरा नहीं पाएगा। इतना सब देखने के बाद वो अपनी तपस्या से बाहर आते हैं और बिना इधर उधर देखे गुस्से से लाल खूनी बाबा सोन को मारने निकल जाते हैं। दूसरी साइड तीनों बैठकर आराम से टाइम पास कर रहे होते हैं, और उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि सोन इन दोनों के साथ आखिरी बार मस्ती कर रहा है, क्योंकि खूनी बाबा खून का प्यासा सोन के पास ही आ रहे हैं। बैठे बैठे जब गुल्ली का दिमाग खराब होने लगा तब वो सोन का तबला बजा दिया और कहा सोन तुम्हारे मुंह पे मच्छर बैठा था, मैंने तुम्हारी मदद की है। सोन समझ जाता है कि गुल्ली मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी बदला लेने के लिए गुल्ली पर हमला कर दिया। और फिर कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, उन दोनों को देखकर गुल्ली को भी रहा नहीं गया और वो भी इस युद्ध में शामिल हो गया।
ये तीनों लोग आपस में मिलकर मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी उसे आसमान में कोई चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी और वो अचानक से जमीन पर उतर गया। अरे ये क्या, ये तो खूनी बाबा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि खूनी बाबा इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसे देखकर तीनों का खिलता हुआ चेहरा एक डर में बदल गया। गुल्ली कहता है, सोन, मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ कि ये एक खूनी बाबा है जिसके बारे में पेनीवाइज बात कर रहा था। हाँ, अब ये उसका बदला लेने यहाँ तक हम लोगों को मारने आया है। सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोग चिंता मत करो, अगर उसके पास भी जादुई शक्ति है तो मेरे पास ही बाबा का सुपर पावर है। बस तुम दोनों यहीं रुको, मैं उसका खेल खत्म करके आता हूँ। ये कहकर सोन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ सोन को देखकर खूनी बाबा का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। सोन जैसे ही खूनी बाबा के थोड़ा पास पहुँचे, वो अपनी पावर दिखाते हुए उस पर हमला कर दिया। लेकिन सोन का जबरदस्त हमला भी खूनी बाबा के ऊपर बेअसर हो गया। वैसे भी खूनी बाबा सबको एक बार मौका जरूर देते हैं ताकि उसके पावर का अंदाजा लगाया जा सके, और अब सोन के पावर का अंदाजा लग चुका है, इसलिए खूनी बाबा सोन के ऊपर हमला कर देते हैं। सोन किसी तरह बचते बचाते हुए नीचे झुक जाते हैं और वो सीधे जाकर गुल्ली को लग जाता है। गुल्ली दौड़ते हुए गुल्ली के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि खूनी बाबा का जबरदस्त हमले ने गुल्ली को कोमा में पहुंचा दिया और अब उसे उठाने का कोई फायदा नहीं। उसे सीधे बाबा को उसके ध्यान से जगाना चाहिए ताकि बाबा और सोन मिलकर खूनी बाबा को हरा सके। इधर सोन भी समझ चुके हैं कि वो अपनी पावर से खूनी बाबा को कभी हरा नहीं पाएंगे, इसलिए सोन उन्हें फाइट करने का चुनौती दे देता है, ये सोचकर कि वो फाइट करने में हार जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि खूनी बाबा पिछले जन्म में पहलवान का बच्चा था और ये बात उसे जल्दी समझ में आ गई। जब सोन उन्हें थोड़ा भी पीछे नहीं कर पा रहा था, खूनी बाबा भी सोन को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब सोन नीचे गिरने को तैयार नहीं हुआ तो खूनी बाबा उसका घंटा बजाकर जमीन में गाड़ दिया। लेकिन इतना करना भी उसके लिए काफी नहीं था, क्योंकि उसने पेनीवाइज को मारकर बहुत बड़ा गलती कर दिया है और अब खूनी बाबा सोन को लेकर यहाँ से सीधे पेनीवाइज के पास जाएगा और उसका भी वही हालत करेगा जो उसने पेनीवाइज का किया था। फिर दोनों को एक साथ कब्र में रखकर दफना दिया जाएगा। उसके बाद ही खूनी बाबा का गुस्सा शांत होने वाला है। इधर बुल्ली भी गुल्ली को उठा उठा कर थक चुका है, लेकिन जब वो उठने को तैयार नहीं हुआ तब बुल्ली सीधे सोन की तरफ पलटा और उन्होंने देखा कि खूनी बाबा सोन को मारकर अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। ये देखते ही बुल्ली दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है, ये सोचते हुए कि उसने हमारी पावरफुल सोन को मार कैसे दिया। जब तक बुल्ली दौड़ते हुए सोन के पास पहुँच पाता, उससे पहले ही खूनी बाबा सोन को लेकर यहाँ से उड़ गए। बुल्ली को कुछ समझ नहीं आया कि अभी 1 मिनट पहले तो सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया। जब तक गुल्ली और सोन के साथ कुछ अनहोनी हो उससे पहले ही बुल्ली को कुछ करना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या चाहिए। अगर गुल्ली को बचाना है तो उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाना होगा, मगर फिर सोन का क्या होगा। खूनी बाबा तो सोन को हमेशा के लिए मार सकता है। अभी बुल्ली के पास मात्र एक रास्ता बचा हुआ है और वो है बाबा को उसके ध्यान से जगाना। बुल्ली धीरे धीरे आवाज लगाना शुरू करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। इतनी धीमी आवाज बाबा के कानों तक पहुंचना संभव नहीं है, उसे कोई और तरीका अपनाना होगा। इस बार बुल्ली तेज आवाज लगाता है और बाबा का ध्यान टूट जाता है। बुल्ली दौड़ते हुए बाबा के पास जाकर कहा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आपको ध्यान से जगाना बेहद जरूरी था। बाबा बुल्ली से कहा, खड़े हो जाओ बुल्ली, मैं तुम्हारे जगाने से नहीं जगा, बल्कि सोन बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसके पास मेरा दिया गया शक्ति भी है, जिसके कारण मैं ये सब जान पाया हूँ। बुल्ली ने पूछा, लेकिन बाबा ये सब आपको कैसे पता, क्योंकि आप तो तभी से ध्यान में लगे हुए थे। बाबा बताते हैं, दरअसल कुछ टाइम पहले सोन मेरे पास आया था, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा था कि उन्हें क्या हेल्प चाहिए थी। तभी उसे एक आइडिया आया और उन्होंने अपना पत्र निकाला। उसमें जो भी लिखा था मैं अपनी तीसरे आंख के द्वारा उसे देख लिया और समझ गया कि तुम लोग किसी मुसीबत में फंसे हुए हो। इसलिए जब वो मेरे घर के अंदर गया तो उसी समय मैंने अपनी तीसरे आंख के द्वारा उसे शक्ति दे दिया था, और जो शक्ति मैंने दिया था वही शक्ति हमें बता रही है कि सोन बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर उसे जल्दी नहीं बचाया गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। बुल्ली, हमें बिना देरी किए तुरंत यहाँ से निकलना होगा। बुल्ली ने कहा, जाने से पहले एक बार गुल्ली को भी देख लीजिए, उसे भी खूनी दरिंदे ने मार दिया है। ये सुनते ही बाबा तुरंत गुल्ली के पास भागते हैं और बताते हैं, इसे कुछ ही देर में अपने आप होश आ जाएगा, बस ध्यान रखना आसपास के जंगल में जंगली जानवर घूमते रहते हैं, तुम इसे लेकर घर के अंदर चले जाओ, वरना वो जानवर इसे और तुम्हें भी खा जाएंगे। इतना कहकर बाबा यहाँ से तुरंत उड़ जाते हैं। बाबा को जाते ही बुल्ली अपने काम पर लग जाता है। वो जल्दी से गुल्ली के पास जाता है और उसे घसीटते हुए यहाँ से ले जाने लगता है। इधर बाबा भी शैतानों के घर पहुँच चुके हैं।
वो देखते हैं मेरे आने से पहले ही किसी ने तोड़फोड़ मचा दिया है। बाबा आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसे तो पत्थर से तोड़ा गया है, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो दरवाजा को पत्थर से तोड़ दिया। दोस्तों बाबा को ये बात जो कोई भी बताएगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। बाबा देखते हैं यहाँ तो एक और रूम है जहाँ से वो अंदर जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे बाबा अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है यहाँ पर कोई खुफिया बेसमेंट भी बनाया गया है, जिसका मतलब है कि सोन को इसी बेसमेंट के अंदर ले जा चुका है। और फिर क्या था, बाबा भी इसके अंदर कूद जाते हैं। इधर खूनी बाबा सोन को पेनीवाइज के पास लेटा दिया है और अपने हाथ में तलवार लेकर सोन से कहता है, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो सोन के ऊपर तलवार चला देता है। लेकिन तभी बाबा ने बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है, वरना अगर थोड़ा भी लेट होता तो सोन आज यमराज के पास पहुंच चुका होता। बाबा जैसे ही बेसमेंट के अंदर कूदते हैं, खूनी बाबा उसे बड़े ध्यान से देखने लगते हैं और ये उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही बाबा कहते हैं, मेरे जैसे दिखने वाले शक्ल का आदमी तुमने सोन को यहाँ लाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुनकर खूनी बाबा क्रोधित हो गया और अपनी जादुई शक्ति से बाबा के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन बाबा ने सुरक्षा कवच लगाकर उसके हमले को बेकार कर दिया। ये देखकर खूनी बाबा को जोरदार झटका लगता है। तभी बाबा भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। खूनी बाबा जब देखते हैं सामने वाला भी उसे टक्कर दे सकता है तो उसका दिमाग घूम जाता है कि आखिर करना क्या चाहिए। तभी अचानक से खूनी बाबा की तरफ जाने लगता है। उसके पास जाकर कहता है, देखो तुम जो भी हो मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा गुलाम बन जाते हो तो हम इस दुनिया के सबसे पावरफुल बाबा बन जाएंगे। ये सुनते ही बाबा उसका गला पकड़कर हवा में लटका देते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, ऐसा होते ही बाबा उसे दूर उठाकर फेंकते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं। इधर खूनी बाबा फिर से उठ पुट कर बाबा के पास भागने लगता है। तब तक सोन को भी थोड़ा बहुत होश आने लगा है। वो देखता है कि सामने बाबा और खूनी बाबा के बीच फाइट हो रही है और उसने बाबा के पेट में तलवार घुसा दिया है। ये देखते ही सोन बाबा के पास भागता है और खूनी बाबा का पैर खींचना शुरू कर देता है, जिससे वो बाबा का गला छोड़कर नीचे गिर जाता है। मगर सोन फिर भी नहीं रुका, वो लगातार उसका पैर खींचने में लगा हुआ था और बाबा भी अपने पेट से तलवार निकालने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार बाबा ने तलवार निकाल ही दिया। उधर सोन ने खूनी बाबा को घसीट कर उसका पिछवाड़ा लाल कर दिया है। खूनी बाबा तब तक उठ भी नहीं सकता जब तक सोन उसका पेट छोड़ नहीं देता। वो अब समझ चुके हैं कि उसने सोन से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तभी खूनी बाबा सोन से कहता है, अगर तुम मेरा पेट छोड़ देते हो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारा 50,000 रुपए का इनाम भी मिल जाएगा जो कि तुम यहाँ पर लेने आए थे। ये सुनकर सोन का दिल खुश हो गया और उन्होंने उसका पेट तुरंत ही छोड़ दिया। तभी अचानक से खूनी बाबा सोन का गला पकड़कर हवा में उठा दिया और कहा, तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम और तुम्हारा बाबा दोनों को जमीन के अंदर दफना दिए जाएंगे। लेकिन तभी सोन ने उसका हाथ काट दिया और फिर क्या था, लगा दी सोन ने खूनी बाबा को स्मैक और ये गया सीधे। बस यहीं पर खूनी बाबा का अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन तभी सोन के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ा सा टाइम बम लाता है, जिसे सीधे खूनी बाबा को तकिया बनाकर गिफ्ट कर देता है और सोन कहता है, भागिए बाबा, हमारे पास मात्र 10 सेकंड का समय है। ये कहकर दोनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और इन लोगों का हैप्पी दिवाली यहीं पर बन जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।